मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील को दिल के दौरे के बाइस कनाडा के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे यूसुफ जमील ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मौलाना तारिक जमील के हवाले से आगाह करते हुए बताया है कि वालिद इस वक्त कनाडा में हैं, जहां इन्हें हार्ट अटैक के बाइस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। यूसुफ जमील ने आगाह किया है कि मौलाना तारिक जमील की तबीयत पहले से बेहतर है। इन्होंने कौम से मौलाना तारिक जमील की सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की है। मौलाना यूसुफ जमील ने इस हवाले से मज़ीद बताया कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल को दोपहर 1 बजे वालिद को सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद इन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन्होंने कहा कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, ताहम उनका घर से दूर होना हमारे लिए थोड़ी परेशानी का बाइस है। मौलाना यूसुफ जमील ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहें रोकने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और इल्तमास करता हूँ कि उनकी सेहतयाबी, खैर आफियत और वतन वापसी की दुआ करें। एंटी करप्शन ने मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली चौधरी अशरफ को एराजी केस में गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MNA मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। इमरान खान के कहने पर एंटी करप्शन पंजाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि PTI आज भी बदतरीन सियासी इंतकाम पर डटी हुई है। 4 साल आप ये सब करके देख चुके हैं। सियासी इंतकाम का मुल्क और अवाम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ। नैब FIA की तरह अब एंटी करप्शन पंजाब को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस्लामाबाद में दोबारा हल्काबंदियाँ कर चुके हैं। पंजाब में तीसरी बार हल्काबंदियाँ करना पड़ रही हैं। इनका कहना था कि हुकूमत को पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि वक्त पर यूसेज बढ़ा लेनी चाहिए। अब जब शेड्यूल का ऐलान हो चुका है तो यूनियन कौंसिल बढ़ाना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने कमीशन को एक पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया है। क्या पता कल फिर यूनियन कौंसिल की तादाद कम कर दी जाए। मेयर का इंतखाब डायरेक्ट कर दिया गया। हमारे पास तो इनके कागजात नामजदगी भी नहीं। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि आइन के आर्टिकल 148 में लिखा है कि लोकल कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं। अब वो कानून ही बदल दिया जाए तो फिर क्या किया जाए। इनका कहना था कि हमें सूबों में भी लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के लिए मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। ऐसी कानून साजी हो कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अपने वक्त पर हों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है, जिसमें पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग में 438 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के 165 रन बना लिए और इसे 273 रन का खसारा है। टॉम लिथियम 78 और डेवन ने 82 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग में कप्तान बाबर आजम और आगा सलमान ने शानदार बैटिंग की और सेंचुरियां स्कोर की। सलमान आगा की जानिब से टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की गई। दूसरे रोज़ पाकिस्तान ने 4 विकेटें गंवाईं। कप्तान बाबर आजम दिन के आगाज़ पर 161 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नुमान अली 7, मोहम्मद वसीम 2 और मीर हमजा 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने दूसरे दिन के खेल का आगाज़ 317 रन पर 5 विकेटों के नुकसान पर किया। पहले रोज़ कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कप्तान बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 161 रन स्कोर किए और साथ ही एक दिन में 3 रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले। इसके बाद होम ग्राउंड पर पहला टेस्ट खेलने वाले सरफराज अहमद 86 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 7, इमाम ने 24, शान मसूद ने 3 और सऊद शकील ने 22 रन बनाकर अपनी विकेटें गंवाईं। न्यूजीलैंड की जानिब से टीम साउथी, इजाज पटेल और माइकल ने 2-2 विकेटें हासिल की। ये तो सिलेक्टेड था, असल में साजिश क्या था? साजिश हमारा आइन के खिलाफ था, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश हमारा जमहूरियत के खिलाफ था, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश हमारा सूबाए खुद मुख्तारी और सूबों के हुकूक के खिलाफ था, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश तो ऐसा था कि दुनिया में पाकिस्तान को अकेला करवाना, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश ये था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कमजोर करना, हमारे आंखों के सामने मुल्क का मुआशी कत्ल करवाना, उस साजिश को हमने नाकाम करवाना था।
इस इनके सिलेक्टेड के नाकामी की वजह से, नालायकी की वजह से पाकिस्तान दुनिया में अकेला होता जा रहा था। पाकिस्तान का जो स्टेटस है, जो पोजीशन है, जो मुकाम है, वो हमें नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा था। हम अपने सफीर कम और इंतहा पसंद और दहशतगर्दों का सफीर बन चुके थे। इस हालत में हम ना सिर्फ अपना दिफा नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान का दिफा नहीं कर सकते थे, और सबसे अफसोस की बात, कश्मीर का दिफा नहीं कर सकते थे। उन दहशतगर्दों को जिनको आपने शिकस्त दिलवाया, जिनके मुकाबला के लिए पीपल्स पार्टी के जियाले सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे थे, जिनका मुकाबला करने के लिए हमारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, हमारे अवाम ने शहादत कबूल की, हमारा सियासी कारकुन ने इन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की, हमारा बहादुर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने पख्तूनख्वा से लेके कराची तक, कराची से लेके बलोचिस्तान तक शहादतें कबूल करके इस फितना का, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करते रहे। हमारा फौजी ऑफिसर, हमारा सरहदों से लेके मुल्क भर में उन्होंने शहादतें कबूल करके इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया। दहशतगर्दों का आपको याद है ना, दहशतगर्दी का बैकबोन टूट चुका था। दहशतगर्दों को वो लोग नहीं मिल रहे थे कि वो अपना गलत काम करे, उनका मोराल टूट चुका था। आप ज़रब अज़ब पता नहीं कितने ऑपरेशन करके जीत चुके थे, या आपके कैद में थे, या किसी और मुल्क के कैदी थे, या कहीं जाके छुप रहे थे। इनमें हिम्मत नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ माली आंख दिखाया जाए। यह आपकी जीत था। जो काम पूरा का पूरा नेटो और पूरा का पूरी दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सका, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान का फौज ने, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट ने मिलके वो काम पाकिस्तान में करके दिखाया। इन दहशतगर्दों का मुकाबला तो हमारे टीचर्स ने स्कूल में बैठ के किया और वहां भी शहादतें कबूल की। एपीएस के बच्चों ने इनका मुकाबला करके शहादत कबूल की। तो आज हम शहीद बीबी के यौम शहादत में करा करके सवाल पूछते हैं कि किसने इस खिलाड़ी को, इस सिलेक्टेड को, इस नाजायज नालायक को यह इजाजत दी कि इन दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेके? किसने उनको इजाजत दी कि वो उनको पैर पकड़ के मुज़ाकरात शुरू की? किसने सदर पाकिस्तान को कहा, किसने इमरान को यह इजाजत दी? ये बर्दाश्त हमने कैसे किया कि आपसे पूछे बगैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर, दहशतगर्दों के मुतासरीन से, विक्टिम से पूछे बगैर, किसने इनको इजाजत दी पार्लियामान के पूछे बगैर कि दहशतगर्दों का पांव पकड़ के मुज़ाकरात शुरू करे? इनको किसने हमारा कैद से रहा किया? किसने दहशतगर्दों को पाकिस्तान के जेल से निकाला? किसने ये इजाजत दी कि अफगानिस्तान में जो थे, जो वहां से जेल के निकल गए, उनको भी दावत दे, उनको भी इधर यहां बसने दे? ये कैसे बर्दाश्त हुआ कि हमारा फौज शोहदा ने नॉर्थ वजीरिस्तान को, साउथ वजीरिस्तान को, साबिक फाता को अपना लहू से, अपना कुर्बानियों से, दहशतगर्दों से पाक किया, इंतहा पसंदों से पाक किया?
किसने इजाजत दी कि दहशतगर्दी आज एक बार फिर अपना सर दुखा रहा है? किसने इजाजत दी कि वो वापस भी आए, वो हथियार भी ना फेंके, वो आपका कानून कानून ना माने, आपका आईन आईन ना माने, अपना दहशतगर्दी को दहशतगर्दी तस्लीम ना करे, और हम इन दहशतगर्दों का मेहमान नवाजी करें? इसकी वजह से जो आपकी कुर्बानियां हैं, जो हमारा फौज का, हमारा पुलिस का कुर्बानियां है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन कायम हुआ था, एक क्रिकेटर को वजीर आजम बना के, एक नालायक सिलेक्टेड को हम पे मुसल्लत करवा के, आज एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपना सर उठा रहा है। हमें, और मैं हुकूमत वक्त में से हूं और उनको भी इंशाल्लाह ताला हम सब इस पे मिल पे गौर करेंगे कि हमारा जो दहशतगर्दी का पॉलिसी है उस पर रिव्यू कैसे किया जा सकता है। हमें इमरान खान की जो अपीजमेंट का पॉलिसी था दहशतगर्दों के लिए, जो अपीजमेंट का पॉलिसी था इंतहा पसंदों के लिए, उसको छोड़ना, पाकिस्तान का रिट कायम करना पड़ेगा। एक बार फिर एक होके इन इंतहा पसंदों, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। मुझे पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान में वो ताकत है, सलाहियत है, हम इंशाअल्लाह ताला इनको तो शिकस्त दिलवाएंगे, मगर हमें हिसाब चाहिए। हमें हिसाब चाहिए कि ये होने कैसे दिया, ये गुनाह हम एक बार फिर कैसे दोहरा रहे थे। इसका हिसाब, इसका जवाब पाकिस्तान के अवाम को चाहिए, पख्तूनख्वा के अवाम को चाहिए, पंजाब के अवाम को चाहिए, बलूचिस्तान के अवाम को चाहिए, सिंध के अवाम को चाहिए। शोधाए दहशतगर्दी में जो शहीद हुए हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हिसाब दो, हमें जवाब दो, ये दहशतगर्दी क्यों एक बार फिर अपना सर उठा रहा है। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।